नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी आरए की। और जब कोई इससे जूझ रहा होता है तो अक्सर अलग-अलग इलाज के तरीकों के बारे में सोचता है। इन्हीं में से एक है होम्योपैथी। तो आज हम इसी दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, देखेंगे कि कौन-कौन सी दवाइयां दी जाती हैं और सबसे जरूरी बात कि इसकी असलियत क्या है। तो चलिए, इसे समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले हिस्से में हम देखेंगे कि कौन सी कॉमन और कुछ रेयर होम्योपैथिक दवाइयां हैं, और फिर हम बात करेंगे उस पहलू की जो सबसे जरूरी है, साइंटिफिक प्रूफ क्या है और सेफ्टी को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये समझना किसी भी फैसले पर पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, जब कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी लंबी चलने वाली बीमारी से परेशान होता है तो ये बहुत नेचुरल है कि वो राहत के लिए हर दरवाजा खटखटाता है। और इसी खोज में बहुत से लोग होम्योपैथी जैसे ऑल्टरनेटिव तरीकों की तरफ देखते हैं। अच्छा, तो सवाल यह है कि होम्योपैथी आखिर काम कैसे करती है। देखिए, इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो है इंडिविजुअलाइजेशन। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक ही दवा सबको दे दी, नहीं। इसमें एक होम्योपैथ मरीज के शारीरिक और इमोशनल दोनों तरह के लक्षणों का पूरा पैटर्न देखता है, उसे समझता है और फिर उसके हिसाब से सबसे सही दवा चुनता है। तो चलिए, अब कुछ ऐसी ही कॉमन दवाइयों पर एक नज़र डालते हैं जो होम्योपैथ अक्सर आरए के मरीजों को उनके खास लक्षणों को देखकर देते हैं। यहां पर होम्योपैथी का वो इंडिविजुअलाइजेशन वाला सिद्धांत एकदम साफ साफ दिखता है। देखिए कैसे। प्रॉब्लम एक ही है, जोड़ों का दर्द, लेकिन लक्षण बिल्कुल उल्टे हैं। एक तरफ है रूस्टॉक्स। ये उन लोगों के लिए है जिनका दर्द और अकड़न पता है चलने फिरने से बेहतर हो जाता है। और दूसरी तरफ है ब्रायोनिया अल्बा। ये ठीक उसका उल्टा है। ये तब दी जाती है जब जरा सी भी मूवमेंट से दर्द तेज हो जाता है और इंसान बस यही चाहता है कि वो बिल्कुल हिले डुले नहीं। और ये जो पैटर्न है ना, ये सिर्फ मूवमेंट तक ही नहीं है, टेम्परेचर की फीलिंग में भी ऐसा ही होता है। जैसे लीडम पोलिस्ट्रे, ये उन केसेस में दी जाती है जहां जोड़ छूने में ठंडे लगते हैं, पर मजे की बात यह है ठंडी सिकाई से आराम मिलता है। और इसके ठीक ऑपोजिट एपिस मेलिफिका तब देते हैं जब जोड़ों में सूजन हो, वो गर्म हो, उनमें जलन हो और दर्द ऐसा हो जैसे कोई सुई चुभा रहा हो। तो आप देख सकते हैं कि सही दवा चुनना कितना बारीक काम है। और ये सिर्फ दर्द के टाइप तक ही सीमित नहीं है। होम्योपैथी ये भी देखती है कि बीमारी किस स्टेज पर है। कॉस्टिकम जैसी दवाएं तब यूज होती हैं जब मामला बहुत पुराना और सीरियस हो चुका हो, मतलब बीमारी लंबे समय से चल रही है और जोड़ों में बहुत ज्यादा अकड़न या डिफॉर्मिटी भी आने लगी है। लेकिन रुकिए, होम्योपैथी की दुनिया सिर्फ इन कॉमन दवाइयों तक ही खत्म नहीं होती। जो एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ होते हैं ना, वो कुछ बहुत ही रेयर और स्पेशल दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं। ये उन लक्षणों के लिए होती हैं जो बहुत ही यूनिक और अनकॉमन होते हैं। ये दवाइयां दिखाती हैं कि ये सिस्टम कितना स्पेसिफिक हो सकता है। जैसे आर्ब्यूटिस एंड्राक ने सिर्फ बड़े जोड़ों के दर्द के लिए है, आग्नस कस्टिस हाथ पैरों में एक खास किस्म के फाड़ने वाले दर्द के लिए, और इसी तरह दूसरी दवाइयां जोड़ों के दर्द के बहुत ही खास पैटर्न या नर्व से जुड़ी सेंसिटिविटी के लिए होती हैं। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। ये दवाइयाँ ऐसी नहीं है कि कोई भी जाकर दुकान से खरीद ले और इस्तेमाल करने लगे। बिल्कुल नहीं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइड होम्योपैथ ही दे सकता है, वो भी तब जब वो मरीज के लक्षणों का बहुत गहराई से एनालिसिस कर चुका हो। ठीक है, तो अभी तक हमने दवाइयों की बात की, लेकिन अब हम इस बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, सेफ्टी और साइंटिफिक एविडेंस। और ये सवाल सबसे बड़ा है। जब हम किसी भी इलाज के बारे में सोचते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर साइंस और मेडिकल कम्युनिटी का इस बारे में क्या कहना है। और इस मामले में जो सबसे साफ और ज़रूरी सलाह है वो सीधे हेल्थलाइन जैसे भरोसेमंद सोर्स से आती है। उनका कहना है कि आरए के लिए जो आपका पारंपरिक मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उसे होम्योपैथी से रिप्लेस नहीं करना चाहिए। मतलब ये एक सपोर्टिंग थेरेपी हो सकती है, पर मेन इलाज का विकल्प कभी नहीं। मेडिकल वर्ल्ड में आरए के इलाज के लिए होम्योपैथी को एक अप्रूव ट्रीटमेंट नहीं माना जाता, और इसकी वजह सीधी सी है, क्योंकि बड़े लेवल पर जो साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं उनमें इसकी असरदारी को साबित करने वाले कोई मजबूत सबूत नहीं मिले हैं। देखिए, हमें ये याद रखना होगा कि आरए सिर्फ जोड़ों का दर्द नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसका मतलब है कि शरीर का अपना इम्यून सिस्टम ही गलती से अपने ही जोड़ों पर हमला करने लगता है, और अगर इसका सही तरीके से और सही समय पर इलाज ना किया जाए तो ये जोड़ों को परमानेंट डैमेज कर सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि लोग इसे आजमाते क्यों हैं? क्योंकि जो रिपोर्टेड नतीजे हैं उनकी तस्वीर कुछ ऐसी है। ज़्यादातर मामलों में
मतलब करीब 70% केसेस में जो राहत मिलती भी है वो या तो बहुत कम होती है या पक्की नहीं होती, और बाकी का जो 30% हिस्सा है वो इस बात को दिखाता है कि इसके असर के पीछे कोई मजबूत साइंटिफिक सबूत है ही नहीं। इसीलिए इस पर पूरी तरह से डिपेंड करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल और आखिरी सलाह पर नजर डालते हैं, जो इस पूरे टॉपिक पर एक बैलेंस नजरिया बनाने में मदद करेगी। अगर कोई होम्योपैथी ट्राई करने के बारे में सोच भी रहा है तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, कभी भी खुद से दवा ना लें, हमेशा एक क्वालिफाइड होम्योपैथ से ही मिलें जो आपकी पूरी केस हिस्ट्री समझे। नंबर 2, आपके डॉक्टर ने जो मेन दवाइयाँ दी हैं जैसे डीएमआरस या बायोलॉजिक्स, उन्हें कभी भी बंद ना करें। और नंबर 3, इस बात को लेकर भी सावधान रहें कि कुछ होम्योपैथिक दवाएं जहरीले रॉ मटेरियल से बनती हैं, भले ही उन्हें कितना भी डाइल्यूट क्यों ना किया गया हो। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। जब कोई दर्द से राहत ढूंढ रहा होता है तो एक उम्मीद और जो सबूत सामने हैं उनके बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए, ये एक बहुत ही पर्सनल लेकिन उतना ही ज़रूरी फैसला है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।